नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा के बारे में। कच्चे कर्मचारी के लिए जो है नियमितीकरण पॉलिसी 2024 आने वाली है। इस पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आश्वासन दे चुके हैं। हाई कोर्ट के भी सख्त आदेश हैं। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम 58 साल के लिए जो है सुरक्षा देंगे कच्चे कर्मचारियों के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त मना कर दिया था कि इनके लिए नियमितीकरण पॉलिसी लेके आई जाए, कर्मचारियों के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आई जाए, कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए, ना कि 58 साल की सुरक्षा। कैडर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनको पक्का करो। तो इसी के मध्य जानकारी आपको देंगे कि 2003 की पॉलिसी क्या थी, क्या कुछ उसके नियम थे। 2014 की पॉलिसी आई थी जिसमें 4,500 कर्मचारी पक्के हुए थे, लेकिन वो पॉलिसी कामयाब नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि पॉलिसी ही इस तरीके से बनाई गई थी, लगभग 4,500 ही कर्मचारी पक्के हो पाए थे। ठीक है, अभी जो 2024 की पॉलिसी है वो कैसी रहेगी, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो 2003 की पॉलिसी है उसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको जो है खुद थोड़ा नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से जो है कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है। डाटा तो सभी का मांगा गया है। डाटा तो जो है 5 से 7 साल वालों का भी मांगा गया है, 7 से 10 वालों का भी मांगा गया है, 10 से जो ज़्यादा नौकरी कर चुके हैं 10 साल से उनका भी मांगा गया है। 7-8 लेटर जारी हो चुके हैं, सरकार ने डाटा सभी का ले लिया है। लेकिन पॉलिसी में क्या कुछ कंडीशनें रहती हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। 16,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो पॉलिसी थी, जो नियमितीकरण पॉलिसी 2003 लेके आई गई, उस पॉलिसी में ये बोला गया कि 31 जनवरी 1996 से पहले, ठीक है, से पहले वो कर्मचारी लगा होना चाहिए। 31 जनवरी 1996 से पहले वो कर्मचारी लगा होना चाहिए। यहाँ से कुछ बातें जो है समझ में आएंगी आपको। अभी 2003 की पॉलिसी वाले कर्मचारी केस जीते हैं हाई कोर्ट में। कोर्ट में केस जीते, कौन से जीते? कुछ कर्मचारी तो पक्के कर दिए थे, लेकिन कुछ कर्मचारी रह गए थे, तो उनको भी पक्का करने के आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से। तो 2003 में जो है ये पॉलिसी आई थी, जो 1996 से पहले लगे हुए थे, ठीक है, उनको पक्का करना है। ठीक है, और जो पॉलिसी आई थी उसमें भी यही बात लिखी गई थी। ठीक है, अभी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें दिए गए हैं कि आपने इन कर्मचारियों को, कुछ कर्मचारी जो रह गए थे, इनको क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो उनको पक्का किया जाएगा और उस टाइम जो उनके साथ वाले जो पक्के हुए थे उसी टाइम का बेनिफिट इनको दिया जाएगा, जो अभी पक्के किए जाएंगे। ठीक है, और जो 2003 की पॉलिसी थी उसमें स्पष्ट लिखा था कि 31 जनवरी 1996 से पहले कर्मचारी लगा होना चाहिए, वो कर्मचारी पक्का किया जाएगा। ठीक है, ये 2003 की जो पॉलिसी है उसके सारे नियम हैं। ठीक है, 30 सितंबर 2003 तक जो है 3 साल पूरी करता हो। ठीक है, जो 2003 में पॉलिसी आई थी तो उसमें ये स्पष्ट लिखा था कि 30 सितंबर, ठीक है, 2003 तक कर्मचारी ने 3 साल पूरे कर लिए हों। ठीक है, पूरे कर लिए हों, वही कर्मचारी पक्का किया जाएगा। ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करने लग जाएं और उस कर्मचारी पर किसी प्रकार का कोई केस चल रहा हो, ऐसी कार्रवाई उस पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसको पक्का नहीं किया जाएगा। योग्यता भी जरूरी थी। अब मान के चलो किसी पोस्ट के लिए 10वीं पास मांगा गया था और वो 10वीं पास ना हो तो उसको कैसे पक्का कर देंगे। किसी पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा गया था तो 12वीं पास होना चाहिए। अगर किसी पोस्ट के लिए ITI मांग रखी है, जैसे ALM लगाना है, ठीक है, लाइनमैन लगाना है, तो उसके लिए क्या मांगी गई? ITI मांगी गई। तो वो अपनी योग्यता रखता हो, उसके बगैर उसको पक्का नहीं किया जा सकता। 30 दिन से ज्यादा सेवा में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 दिन सेवा में ब्रेक कैसे? अब मान के चलो सरकार की कोई पॉलिसी के तहत उसको हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या 30 दिन से भी ज्यादा हट जाए, 6 महीने हट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने अगर खुद सर्विस छोड़ दी तो वो 30 दिन से ज्यादा, ऐसा ना हो कि उसने 30 दिन से ज्यादा नौकरी छोड़ दी हो और वो फिर बाद में लग गया हो। ठीक है, तो वो सर्विस ब्रेक बोला जाता है। वो सर्विस ब्रेक कर्मचारी की खुद की कमी की वजह से ना हो। ठीक है, अगर सरकार की पॉलिसी की वजह से ब्रेक आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खुद की पॉलिसी, खुद की कमी की वजह से ब्रेक आया है तो वो कर्मचारी जो है इस पॉलिसी में नहीं आएगा। 240 दिन क्या है? 240 दिन का मतलब है 1 साल में कम से कम 240 दिन उसने काम किया हो। ठीक है, 240 दिन उसकी हाजिरी लगी होनी जरूरी है 1 साल में। उसके बाद बात आती है रिक्त पद, ठीक है, और स्थायी पद। तो रिक्त पद, स्थायी पद का मतलब क्या है? वो कर्मचारी उस पद पे लगा हो जो अब स्थायी पद हो डिपार्टमेंट में। कहने का मतलब क्या है? एक डिपार्टमेंट में 30 पद खाली हैं,
और कर्मचारी लगा दिए 35, तो जो 5 कर्मचारी ज्यादा लगाए तो वो क्या है, वो एक स्थायी पद पर नहीं है, वो एक्स्ट्रा भर्ती कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो यही मैटर देखा गया था कि जो कर्मचारी लगाया गया है वो पद पर हो, स्थायी पद पर हो, महकमे के पास वो पद होना चाहिए, डिपार्टमेंट के पास वो पद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पद तो है ही नहीं डिपार्टमेंट में और भर्ती कर दी हूँ। ठीक है, तो वो स्थायी पद पर लगाओ, 3 साल की सर्विस पूरी कर दी उसने, 31 जनवरी 1996 से पहले लगाया हो, चाहे वो 10 दिन लगाया उससे पहले, 30 सितंबर 2023 तक उसने 3 साल पूरे कर लिए हों, और अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन जरूर हो, ऐसा ना हो क्वालिफिकेशन ही ना हो, 30 दिन से ज्यादा सर्विस ब्रेक ना हो, 240 दिन का कार्यकाल 1 साल में पूरा हो, और स्थायी पद पे लगाओ। तो ये नियम जो है नियमितीकरण पॉलिसी 2003 के तहत रखे गए थे। ठीक है, अभी जो 2024 की पॉलिसी आएगी कुछ उसमें भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पॉलिसी का गजट आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा, गजट नोटिफिकेशन, उसमें आपको स्पष्ट मिलेगा कि क्या कुछ कंडीशन इसकी रखी गई है। ठीक है, अब हरियाणा कौशल वाले भी हैं इस दौड़ में। ठीक है, क्योंकि जो कर्मचारी लगे हुए थे वही तो हरियाणा कौशल में लगे गए हैं, जो पहले लगे हुए थे उन्हीं को पोर्टल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किया हुआ है। लगभग 1,18,000 के तकरीबन कर्मचारी हरियाणा कौशल में हैं। ठीक है, और हार्टोन के भी कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के भी कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी तो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। देखने का मुद्दा ये रहेगा कि अगर 10 साल वालों तक का पक्का किया जाता है, या 5 साल से ऊपर वालों को पक्का किया जाता है, या फिर इस पॉलिसी की तरह ये देखा जाता है कि कब से टाइम से पहले वाले लगे होने चाहिए और कितना कार्यकाल वो पूरा करते होने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किस टाइम से पहले वालों को लिया जाता है। ठीक है, इस टाइम से पहले तक लगे हों, इस मान के चलो ये आ जाए कि जो 2003 से, या कह सकते हो 2006 से पहले लगे हों, और जो 2024 है यहाँ तक जो है 5 साल पूरे करते हों। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो आएगी उस पॉलिसी की बेस पे पता चलेगा कि कितने कर्मचारी पक्के होंगे, कितने कर्मचारी नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी मिलती रहेगी। वीडियो कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।